इधर छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का रण टिकट वितरण में कांग्रेस ने अब बाजी नहीं मारी है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी लगातार एक के बाद एक प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है और इसी के चलते कांग्रेस पीछे चल रही है। कांग्रेस में अब भी मंथन का दौर चल रहा है। नामों को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही है, जहां आज प्रत्याशियों के नाम तय हो सकते हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने कई जिलों में नामों का ऐलान भी किया है, जहां नगर पंचायत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि रायपुर को लेकर फिलहाल बीजेपी में अब भी पेच फंसा हुआ है, वहां पर चिंतन मंथन का दौर जारी है। लेकिन अगर बात कर ली जाए प्रत्याशियों की, तो बीजेपी एक के बाद एक प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि कल हमने देखा कि दिन भर किस प्रकार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक चली और बैठक के बाद एक नाम स्पष्ट हो रहे। लेकिन कांग्रेस की बात कर ली जाए तो देखिए, अब तक छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी है सचिन पायलट, उनका दौरा रद्द हो चुका है। अब वो कल आएंगे, उसके बाद बैठक होगी और बैठक के बाद ही कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो देखिए, अगर टिकट वितरण की बात कर ली जाए तो टिकट वितरण में बीजेपी लगातार आगे चल रही है, क्योंकि एक के बाद एक प्रत्याशियों की घोषणा यहां पर हो रही है। लेकिन कांग्रेस अब भी पीछे है। ऐसे में इंतजार है कि आखिर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा कब की जाएगी। चलिए, तो अब इस पर ज्यादा अपडेट और जानकारी भी ले लेते हैं। बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ में ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला जुड़ चुके हैं, तो वहीं पर कांग्रेस दफ्तर से हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे हमारे साथ में जुड़ चुकी है। सबसे पहले दामिनी, आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि और कितना इंतजार करना पड़ेगा, किस प्रकार की गहमा गहमी का माहौल कांग्रेस में चल रहा है। देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में बैठक चल रही है और सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी जहां पर बैठक में तमाम नेता मौजूद है। वहीं टिकट वितरण को लेकर जो चर्चाएं हैं, उनमें जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, जिनके सपोर्टर्स है, वो सभी जो है वो यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस बैठक के खत्म होने का इंतजार कर रही है। कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव की जब घोषणा की गई थी तो कांग्रेस में कई बार जो है बैठकों का दौर देखा गया था। बीते दिनों की यदि हम बात करते हैं तो बीते दिनों भी ये देखा गया था कि लगभग 1:30 से 2 बजे तक के करीबन जो है वो यहाँ पर बैठक देखी गई थी। और आपको एक खास तस्वीरें दिखाऊंगी मैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तमाम लोग हैं, जो चर्चित नाम है, वो सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि उनके नामों की चर्चा जो है उस पर किस प्रकार से चर्चा हो रही है, क्या कुछ जो है आने वाले समय में पार्टी निर्णय लेगी, इस पर विचार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन उनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से रायपुर की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 5 से 6 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं चल रही कि उन्हें महापौर के दावेदार के रूप में जो है उतारा जा सकता है। और ऐसे में जो एक तरह से कांग्रेस के जो पहले नेता रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, वो भी अपनी पत्नियों की जो है एक तरह से दावेदारी करते नजर आए थे। तो ऐसे में क्या कुछ स्थिति रह सकती है, हमारे साथ कांग्रेस के जो नेत्री है वो भी है। दीदी, देखा जा रहा है यहाँ पर जिस प्रकार से बैठक चल रही है, काफी बड़ा मंथन आप लोग के बैठक में हो रहा है। बीजेपी घोषित करते जा रही है, लेकिन अब तक आप लोग नहीं कर पाए, क्या कारण माना जाए? देखिए, यदि बीजेपी घोषित कर रही है, यदि बात आप करते हैं तो जो रायपुर का है, मेरे को तो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है उनकी उम्मीद की कोई घोषित किए हैं, जबकि उन लोग तैयारी पहले से कर रहे थे। लेकिन अभी तक घोषित कर देना चाहिए थे प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो कल और परसों तक पूरी घोषित हो जाएंगे और पूरे मैदान में डटेंगे। और आप देखेंगे कि पुनः हम लोग परचम लहराएंगे और हर जगह आप देखेंगे महापौर भी हम जीत करके लाएंगे, पार्षद भी, नगर पालिका में हमारे अध्यक्ष बनेंगे। और क्योंकि 13 महीने की सरकार में हम देखते हैं कामनी जी कि इस तरह से सरकार से जनता उब चुकी है कि खास बात देखा जा रहा है कि यहाँ पार्टी में विवाद हो रहा है, क्योंकि कई नाम चर्चा के विषय, कई अपनी पत्नियों की दावेदारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में देखा नहीं जा रहा, सब एक नाम पे बिल्कुल दामिनी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है जीत के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक के प्रत्याशियों की लिस्ट स्पष्ट नहीं होगी, कैसे दावे किए जा सकते हैं और इस पर विश्वास जनता कैसे जताती है, देखने वाली बात है। लौटूंगी आपके पास में। अब सीधे रुक लेते हैं बीजेपी दफ्तर का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गौरव, अगर देख लिया जाए तो एक के बाद एक बीजेपी तमाम प्रत्याशियों की घोषणा तो कर रही है, लेकिन बात करें राजधानी रायपुर की, तो यहां पर अब भी पेच फंसा हुआ है। इसके पीछे का कारण? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने बाजी मारी है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं और पार्षदों के नामों की घोषणा करनी शुरू कर दी है और नाम सामने भी आ रहे हैं, लेकिन पूरा पेच रायपुर में फंसा हुआ है। अभी भी यदि मैं बात करूं तो जो रायपुर संभाग की प्रभारी है रूप कुमारी चौधरी और उनके साथ ही साथ जो समिति के लोग हैं और सांसद, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अभी बैठक यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जारी है। पिछले 1.5 घंटे से बैठक चल रही है और जो रायपुर संभाग का पेच फंसा हुआ है, खासकर
रायपुर की बात मैं करूं तो रायपुर में जो पेच फंसा हुआ है उसको किस तरीके से सुलझाकर जो प्रत्याशी के नाम है उनकी घोषणा करना है, उस पर चर्चा कर रही है। और पेच फंसने की यदि हम बात करें तो जो आरक्षण हुआ था उसमें कई ऐसे वार्ड थे जहां पर दिग्गजों जो कि दिग्गज थे, बीजेपी के दिग्गज कहे जाते हैं, उनका वार्ड वहां पर आरक्षण बदल लिया गया है। तो वहां पर अब जो नए वार्ड में यदि जाना है तो उनके आरक्षण को लेकर, मतलब वार्ड बदलने को भी लेकर भी यहाँ पर चर्चा है। सबसे बड़ी बात मैं करूँ, मृत्युंजय दुबे जो कि सुंदरनगर वार्ड से आते हैं, उनका वार्ड बदलकर ये जानकारी मिल रही है कि अब उन्हें सदर बाजार से लड़ाने की तैयारी। वैसे सूर्यकांत राठौर जो कि उपनेता प्रतिपक्ष है, उनका वार्ड भी चेंज हुआ तो उनका वार्ड भी बदलने की तैयारी की जा रही है। तो एक वार्ड से यदि दूसरे वार्ड में जाते हैं तो वहां के यदि नेता है वो नाराज ना हो, उसका भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। हालांकि कल जिस तरीके से बैठक हुई थी उस बैठक में साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि यदि कोई नाराज होता है और पार्टी, बिल्कुल गौरव, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि किसी को नाराज भी नहीं करना है और अब वार्ड के अदला बदली को लेकर यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक प्रत्याशियों की घोषणा होती है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, गौरव आपका भी और दामिनी आपका भी बहुत